बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में बात होगी कि आप अपने चिकन्स की, आप अपने चिक्स की केयर कैसे कर सकते हैं। मुकम्मल तरीके से आप जो एक केयर होती है ना, वो अपने असील्स की, अपने जो है ना वो फैंसी ब्रीड्स की, अपने चिक्स की, उनकी मुकम्मल केयर कैसे कर सकते हैं। मतलब आजकल अभी आपको पता है सर्दी स्टार्ट हो रही है। तो सर्दी स्टार्ट होती है जब, तो आपके चिक्स को, आपके चिकन्स को जब है ना वो नज़ला, ज़ुकाम, छींके, इस तरह की जो है ना वो बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इस मसले से बचने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पानी जो है ना वो पानी का इस्तेमाल ऐसा करना है कि जैसे आप गर्मियों में इस्तेमाल करते थे वैसा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर पानी हर वक्त पड़ा रहता था गर्मियों में, लेकिन अब आपने पानी हर वक्त पड़े नहीं रहने देना। आपने सुबह एक टाइम देना है और शाम के वक्त एक टाइम देना है पानी। ये 2 टाइम आपने पानी इस्तेमाल करना है। और पानी जब आप सुबह भी देंगे और शाम को भी देंगे, वो पानी ताज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास ताज़ा पानी नहीं है तो फिर आपने हल्का सा जो है ना वो नीम गर्म कर लेना है। ठंडा पानी आपने सर्दियों में नहीं देना, वरना आपके चिक्स को, चिकन्स को, असील को, फैंसी को जो है ना वो नज़ला, ज़ुकाम, बीमारी आना शुरू हो जाएगी, छींके मारना शुरू कर देंगे वो। तो इस तरह वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो है ना वो फिर सफ़र करेंगे। इसलिए आपने इन चीज़ों का एहतियात करना है। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि उसके साथ आपने देना क्या है। अगर आपके चिकन्स जो है ना वो सील, फैंसी बिल्कुल ठीक हैं, तो आपने पानी के साथ क्या क्या मिला के उनको देना है। लेकिन मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों, जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। तो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं कि जब हल्की फुल्की बीमारी आ जाती है ना, तो सबसे पहले आपने एक इंजेक्शन लगाना है। उस इंजेक्शन का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। लिंकोमाइसिन इंजेक्शन है, जो कि आपने अपने जो है ना वो ब्रीडर्स को लगाना है, आपने अपने फैंसियर को लगाना है, आपने अपने जो बड़े ब्रीडर्स हैं उनको लगाना है, असील रखे हुए हैं उनको लगाना है। लगाना की तरह लगाना आपने चेस्ट में है, जहाँ पे गोश्त होता है, एक साइड से या दूसरी साइड पे हड्डी के दोनों में से किसी तरफ भी आप लगा सकते हैं। जब ये हल्की फुल्की बीमारी आती है ना, तो फिर उसको ये इंजेक्शन जो है ना वो कवर करता है। मैं हमेशा जो है ना इसी इंजेक्शन को जो है ना वो सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारी जब भी आती है ये उसको कवर कर देता है। जब आप इंजेक्ट करते हैं ना, तो वो इससे बिल्कुल कवर हो जाता है, छोटी मोटी जो भी बीमारी होती है उससे कवर हो जाता है। दूसरी क्या चीज़ है जो आपने अपने ब्रीडर्स को देना, आपने अपने असील या फैंसी आपके ब्रीडर्स हैं तो उनको देना है। लाइजोवेट सिरप जो है ना वो मिलेगा आपको मेडिकल स्टोर से, वो आपने दे देना है इनको। उसमें बी कम्प्लेक्स होता है, मल्टीविटामिन्स होते हैं, कैल्शियम का सोर्स होता है, तो वो आपने उनको दे देना है। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है, पानी के साथ मिला के आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। तो ये बहुत अच्छा है, जो आपकी चिकन्स हैं, ब्रीडर्स हैं, उनको ये बीमारियों से कवर करता है। तो छोटे चिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बड़ों के बारे में बता दूं कि और क्या क्या देना है इनको। बड़े जो ब्रीडर्स हैं आपके, उनको आप बी कम्प्लेक्स भी दे सकते हैं। ये भी आप दिया करें ताकि आपके जो चिकन्स हैं वो हेल्दी रहें और उनको कोई बीमारी ना पड़े। छोटे चिक्स की बात कर लेते हैं। छोटे चिक्स को आप पानी में ब्रूफिन डाल के दे सकते हैं। ब्रूफिन सिरप जो है ना वो बुखार, दर्द, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये छोटे चिक्स के लिए बेहतरीन साबित होता है। तो ये आपने लाजमी देना है अपने छोटे चिक्स को। तो बड़ों की बात कर लेते हैं आप कि अब जो बड़े हैं उनकी डिवॉर्मिंग भी करनी है आपने। 1.5-2 महीने बाद आप लाजमी डिवॉर्मिंग कर लिया करें इनके, ताकि इनके अंदर जो कीड़े मकोड़े मौजूद होते हैं, जो इनको जो है ना वो सेहतमंद नहीं होने देते, मोटा नहीं होने देते, वो आपने इनकी जब डिवॉर्मिंग करेंगे तो वो सारे मर जाएंगे, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। तो छोटे चूज़ों की आपने डिवॉर्मिंग नहीं करनी। जो चूज़े 2 से 2.5 माह के होते हैं उनकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं आप, लेकिन उससे छोटे चूज़ों की डिवॉर्मिंग नहीं होती। तो बड़ों की डिवॉर्मिंग करें, पट्ठों की डिवॉर्मिंग करें। हर 1.5 से 2 महीने बाद जेंटल लें, जेंटल आप दें इनको डाल के, और उससे इनकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। तो जो चिक्स बीमार होते हैं उनको आप ब्रोफिन वगैरह देंगे तो वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और कैल्शियम का सोर्स आपने इनको लाजमी देना है, ताकि आने वाली तमाम बीमारियां जो है ना वो इनके ऊपर अटैक ना कर सकें।
तो छोटे चूज़ों को भी कैल्शियम वगैरह विटामिन्स वगैरह दें ताकि उनके ऊपर भी बीमारियों का हमला ना आए, क्योंकि अभी मौसम चेंज होने लगा है। उम्मीद करता हूँ जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई है वो मकसद आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।